अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन 85 एक मरतबा फिर मैं खिदमत हाजिर हुआ हूँ। आज मैं रूट परमिट के अदर डिस्ट्रिक्ट के अदर सूबे के ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। वहाँ पर भी पार्ट ए और बी वहाँ पर भी होता है पब्लिक कैरेज परमिट। उधर भी CFX नंबर और उधर भी परमिट नंबर के हिसाब से होता है। कंपनी का नाम, फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर CAA9881। इसी तरह एक्सपायरी डेट भी सामने लिखी होती है 26/10/2023 को, और इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और ये रूट एरिया मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर। ये ऑपरेशन रेट भी इनका इतना ही होता है। और ये आपका बहुत ही प्यारा व्यू मुजफ्फराबाद से ये परमिट जारी हुआ है। और इसके अंदर जितने भी तहसील हैं वो आपके इंक्लूड हैं, यानी वहाँ तक भी इजाज़त है। जैसे नीलम, हटिया बाला, बालाकोट, बाग, ये सारे इसमें शामिल हैं। और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खैबर पुख्तूनख्वा, ये परमिट भी वहाँ से इंडोर्समेंट होती है और वहाँ से अपना परमिट भी उन्हीं का मिलता है। पंजाब का जितना परमिट वैलिड होगा उतना ही खैबर पुख्तूनख्वा से काउंटर सिग्नेचर वहाँ पर होता है। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट पब्लिक कैरेज परमिट है और इसी का भी नाम कंपनी का, उसी व्हीकल नेम्स, व्हीकल नंबर होता है। और ये वहाँ पर गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है टिप ऑफ व्हीकल में, और इसका केजी भी लिखा जाता है और मॉडल भी लिखा जाता है। और पिशावर, मर्दान, कोहाट, मालाकंड, बनू, हज़ारा और DG खान डिवीज़न का ये परमिट बना हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट 26/10/2023 है। यहाँ पर भी कोड बार के साथ होता है, चमकीली सी लाइन होती है, उसकी असल की पहचान है। और ये खैबर पख्तूनख्वा से जितनी मयाद पंजाब की परमिट की होती है इसी तरह वहाँ की मयाद होती है। आए आपको रावलपिंडी का परमिट, रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रावलपिंडी का भी परमिट दिखा दूं। ये पार्ट बी होता है, पार्ट ए रजिस्ट्रेशन बुक भी होती है। और यहाँ पर सैयद हसन अली शाह यहाँ फुल पंजाब का परमिट है और इसका ऑपरेशनल एरिया एक्सटेंड फॉर रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, इसी तरह लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहब, औकाड़ा, मुल्तान, पाकपतन, लोधरा, वेहाड़ी, सहीवाल, खानेवाल, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीमयार खान, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, बखर, फैसलाबाद, टोबाटेक सिंह, झंग, DG खान, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और चनियोट शामिल हैं। ये टोटल 37 अजला हैं और इसकी फ़ीस 10,200 रुपया बैंक की फ़ीस है। बाकी इंश्योरेंस, परमिट, वो जो दरख्वास्त और स्टाम्प लिखा जाता है वो उसके अलग होते हैं। ये परमिट वैलिड है 24/9/2024 तक परमिट वैलिड परमिट है। 3 साल का मयाद का पंजाब में परमिट जारी किया जाता है। और ये रूट परमिट नोट फरमा लें, होल्डर को हिदायत की जाती है कि तारीख़ इख्तिताम रूट परमिट से 1 माह कबल यानी एडवांस बराए तजदीद रूट परमिट जमा कराना होता है। बसूरत दीगर असल फ़ीस के अलावा मुबल्लिग 300 रुपया फ़ी माह लेट फ़ीस शामिल की जाती है। ये आपका रूट परमिट है, इसी की भी बार होती है और इसका कोड होता है। CFX नंबर चाहिए होता है, NIC नंबर चाहिए होता है। ये ऊपर CFX नंबर, ये इस तरह का परमिट मिलता है। ये कानून है, रूल है। 1969 रूल के मुताबिक ये परमिट सेक्शन 49 के हिसाब से ये परमिट बनता है। और ये वाला परमिट ये स्वां अड्डा
ता अडियाला जेल है। ये वाया इसका लिखा जाता है। ये सवारियों वाली गाड़ी का रूट परमिट है और ये लालाजार और चुंगी नंबर 10 और अडियाला जेल वाया इसका आता है। ये 1 साल तक रिन्यूअल होता है। ये रूट किचेरी चौक और 502 वर्कशॉप से लेकर अडियाला जेल इसका वाया बनता है। सेक्रेटरी साहब के साइन होते हैं और नोट भी इसी तरह ही है कि रूट परमिट 1 माह पहले दाखिले दफ्तर होता है। बसूरत दीगर 300 रुपये पर मंथ जुर्माना होगा। ये रूट का वाया होता है, 1 साल तक रिन्यूअल होता है। इसके साथ विक्स की पासिंग फिर भी चलती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पब्लिक कैरेज ये है और CFX नंबर के साथ इसका परमिट बनता है। ये जनाब इसकी फ़ीस आती है और इसके साथ इंश्योरेंस और गारंटी बनती है। और इसके साथ में परमिट जिला अटक से पब्लिक कैरेज परमिट बनाना बताऊंगा। ये परमिट भी आपका कंप्यूटराइज हो चुका है और ये इसका असल मोनो होता है। ये असल की पहचान भी है और इसके साथ और भी इसके पहचान है और ये लिखा है द परमिट होल्डर शेल अप्लाई फॉर रिन्यूअल of this permit 1 month before the date of expiry of this permit। यानी अगर ये परमिट रिन्यूअल करवाना है तो 1 मंथ पहले आपको उसको लाजमी जमा करवाना होगा, नहीं तो विच पर मंथ 300 रुपया आपको लेट जुर्माना बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये 1 साल तक 3 साल का परमिट है और ये इन टाइम परमिट आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। अगर ये इन टाइम ना होता, डेट एक्सपायरी हो जाती तो 300 रुपया आपको लिखा हुआ परमिट मिलता, मगर ये इन टाइम परमिट है और ये 3 साल तक आपका वैलिड परमिट आ रहा है। ज़िला अटक से जारी हुआ, इसका भी वही मोनो लगा हुआ है और ये असल की पहचान है। इसी तरह ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं, ये इसका अटक जेलम चकवाल पिंडी का परमिट है। इसके और दूसरा परमिट आपको मैं दिखाना चाहूँगा और ये आपका जो मोटर मोटर कैब यानी टैक्सी गाड़ी का रूट परमिट है। ये इसका भी इंजन चेसिस रफ़ाकत हुसैन का नाम है। ये जहाँ पर मोटर कैब लिखा है ये टैक्सी के परमिट में आता है। इसका भी CFX नंबर और ये जो रूट एरिया है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का है। ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से जारी हुआ। इसका भी जुर्माना जो परमिट होल्डर को हिदायत की जाती है कि तारीख़ इख्तिताम से 1 माह कबल बराए तजदीद रूट परमिट जमा कराना होगा बसूरत दीगर असल फ़ीस के अलावा 300 रुपया फ़ी माह लेट फ़ीस इसकी जमा होगी। इसका भी मोनो देखें, ये इसकी सूरत होती है और ये आपके मैं बता दूं टैक्सी का परमिट अटक जेलम चकवाल पिंडी का भी होता है और पंजाब वाली ग्रीन जो बोलान है, टैक्सी है पिक एंड ड्रॉप के लिए, उसका शुरू में फुल पंजाब परमिट बनता है और जब इसको रिन्यूअल करवाएं तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। और इसी तरह इसका एक परमिट मैं आपको दिखा दूं, उसका वाया ये पिंडी से जारी हुआ है और इसके बाद एक परमिट में ऑटो रिक्शे का बताऊंगा। ये 1 साल तक होता है। इसका जो एरिया रूट एरिया होता है वो कैंट एरिया में अप टू 5 किलोमीटर का एरिया होता है। ऑटो रिक्शे का वहाँ पर लिखा होता है RIU 16 मॉडल 3504। इसके लिए भी आपकी पासिंग चाहिए होती है। CFX नंबर लिखा होता है और इसका रूट परमिट नंबर भी लिखा होता है। ये भी सेक्शन इसी तरह 1965 के रूल के मुताबिक ये जारी किया गया है और यहाँ पर इसका रूट एरिया होता है रावलपिंडी सिटी कैंट एंड एडजस्टमेंट एरिया अप टू 5 किलोमीटर तक है। इसका भी लेट जुर्माना 300 रुपया पर मंथ होता है। ये रावलपिंडी से जारी होगा और हर ज़िले का अपना अपना परमिट होता है। सेक्रेटरी इसको 1 साल के लिए आजकल हो चुका है, वरना पहले 3 साल का परमिट हुआ करता था।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब का। इसी तरह अब मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के परमिट दिखाए हैं, और जो परमिट बंद हो जाए तो सियालकोट की पास NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने का तरीका, सर्टिफिकेट डेट परमिट नंबर, और ये जो परमिट आपका लिया जाएगा वो भी इसी तरह थीम पर इस पेपर वर्क के ऊपर होता है, सियालकोट से जारी किया जाता है। इसका भी मोनो होता है, ये सेक्रेटरी RTA जारी करता है ये परमिट, और ये बाकायदा सिग्नेचर होते हैं। और इसमें लिखा ये होता है कि जो इसका ओनर है वो सिलेंडर कर रहा है अपना परमिट, और ये परमिट देने के बाद आपको इसका एरिया, इसके ज़िले के बकायाजात ख़त्म हैं, इस और दूसरे ज़िले से इसका परमिट बनने के लिए इजाज़तनामा है इसका वाया, यानी इस तरह होता है। ये सिलेंडर बाय दिस होल्डर मोहम्मद आसफ़, यानी आसफ़ ने अपना परमिट सिलेंडर कर दिया है, और दूसरा परमिट अगर लेना चाहता है दूसरे ज़िलों में तो ये NOC इसके लिए वैलिड होगी। और दूसरा परमिट ये लाहौर से आपको बताया है, वो सियालकोट का था। और इसी तरह इसका भी असल पेज के ऊपर NOC आती है, बदीगर सूरत कंप्यूटर में ऑनलाइन ये चेक किया जा सकेगा। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर से आपका आया। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आगे शेयर भी करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि दूसरों भाइयों का भी फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके।